हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में। क्यों? क्योंकि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट भी रह सकती है और स्टॉक अगर हाई लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर भी जा सकता है। साथ ही हम इसके वीकली चार्ट और डेली चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और एक आरएसआई मूविंग एवरेजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप हमारे इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर देखेंगे। और अब मैं आपको जो दिखाऊंगा दोस्तों, उससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर टाटा मोटर्स के स्टॉक ले रखे हैं और आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट, स्टॉप लॉस चाहिए, जो भी एक्यूरेट लेवल्स होते हैं वो अगर चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। आपके पास अगर पहले से डीमैट अकाउंट है और एक और अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें भी आपका ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, तो आपका लॉस हो जाता है। तो दूसरे अकाउंट में अगर आप 50% का अमाउंट रखेंगे तो उसमें आपका लॉस नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, आज अगर निफ्टी देखेंगे तो 209 पॉइंट अप में है और हाई के पास क्लोजिंग हुई है, आप सभी को पता हो। अब यहाँ पर टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो चीज देखना होती है वो देखना है वीवेब, जो कि 199 पर, 199 पर, 0.44 पर है और स्टॉक की प्राइस है 198.15 पर, यानी कि वीवेब ऊपर है और स्टॉक की प्राइस नीचे है और ये इंट्राडे में नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही अभी 9000 क्वांटिटी अभी जो है सेल ऑर्डर में लगी हुई है और यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा स्टॉक में ट्रेड करने में उतना ही मजा आता है, नेक्स्ट डे भी और सेम डे भी। साथ ही यहाँ पर देखिएगा डिलीवरी की जो परसेंटेज है वो मात्र 13% की डिलीवरी है, यानी कि ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर निफ्टी में इतनी बढ़ने के बाद भी स्टॉक में डिलीवरी नहीं आ रही है और स्टॉक गिर करके वापस अपने लो के पास क्लोजिंग देता है, जैसे कि 197 का लो है और क्लोजिंग है 198 की। हाई की बात करें तो 201 रुपये 50 पैसा है दोस्तों, 201.50। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी कैंडल बन रही है जहां पर कल के दिन में गिरावट आ सकती है। और जिस तरह से 13% की डिलीवरी है उसके बेसिस पर मैंने जब इसकी एक महीने की डिलीवरी देखी एनएससी की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टाटा मोटर्स लिखा हुआ 1 मंथ की डिलीवरी का। तो यहाँ पर जब मैंने इसको चेक किया परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 दिसंबर से लेके 8 जनवरी तक का डेटा दिया हुआ है और आज का डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। मात्र जो 13% की जो डिलीवरी है वो यहाँ पर दिख रही होगी। कल भी 12% की डिलीवरी थी, 18%, 19%, 14, 18, 13, 8, 11, 13, यानी कि इस महीने के एक पूरा महीना अगर आप चेक करेंगे तो दोस्तों मात्र 17, 18, 15, 13, 14, यानी कि लोग इस स्टॉक से शायद डिलीवरी नहीं ले रहे हैं, यानी कि स्टॉक इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे चार्ट से। ठीक है, तो स्टॉक में गिरने के चांस बहुत सारे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने वीकली चार्ट लिया हुआ है और वीकली चार्ट में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है। ट्रेंड कैसे देखते हैं? यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने ये हाई बनाया और ये हाई जो बना था इस कैंडल का हाई के आसपास का है। दोस्तों वीकली चार्ट है, एक कैंडल एक वीक को शो कर रही है, आप इस बात को समझिएगा। अभी देखिएगा, यहाँ पर हाई बना हुआ है, स्टॉक ने यहीं पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, इस लो को तोड़ने के बाद स्टॉक ने फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर नीचे लो। इस तरह से स्टॉक ने लो बनाते बनाते यहाँ पर लो बनाया लगभग 64 के आसपास। तो ये यहाँ पर इसका लो बना था, आप सभी को पता होगा। फिर स्टॉक ने इस लो को नहीं तोड़ा तो स्टॉक का यहाँ पर डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। फिर स्टॉक ने जो लो बनाया वीकली बेसिस पर यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और अब वीकली चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा कि पुराना जो हाई था, एक तो यहाँ पर दिख रहा है, वहां पर आ चुका है स्टॉक और यहाँ पर भी हाई बना हुआ है, यहाँ पर भी हाई बना है, यहाँ पर भी हाई बना और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर भी लो बना हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस वीक का जो लो है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा लगभग 200 रुपये 90 पैसे का। तो ये 201 रुपये के आसपास का आपका जो आज का हाई बना वो यहीं से बना है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस वीक में जो हाई बना था ये हमारा था 201 रुपये 70 पैसा, 201.70। तो स्टॉक ने आज के दिन वही हाई बनाया। पर ध्यान ये रखना है दोस्तों कि साथ ही अगर आप आरएसआई पे ट्रेड करते हैं दोस्तों,
तो RSI आ चुकी है 72 के आसपास, आपको दिख रहा होगा 71.98 लगभग 72 पर। जब भी 70 के ऊपर जाती है दोस्तों तो RSI खतरनाक हो जाती है, आप सभी को पता है। और जब ये अगर नीचे की तरफ आती है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है। अब हम थोड़ा सा चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पास में ऐसा कोई लेवल आपको दिख रहा है। तो हम पिछले वीक में देखेंगे कि यहाँ पर कहीं लेवल है, तो यहाँ पर एक लेवल दिख रहा है हमें, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, जो कि आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर देखिएगा 220 रुपए का आपका एक मिनिमम लेवल है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर का लेवल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल के हाई के आसपास एक लेवल है, ये हाई लेवल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 242 के आसपास का। 239 है तो 240 के आसपास का आप अपना एक लेवल ले सकते हैं। उसके बाद आपका लेवल रहेगा यहाँ पर एक लेवल ये दिख रहा है 258 का। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, तो आप ये मत समझना कि ये एक दो दिन के अंदर आ जाएगा। वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा मैंने जो 50 दिनों का 50 वीक का मूविंग एवरेज है, स्टॉक की प्राइस उसके ऊपर चल रही है। और जिस तरह से वीकली चार्ट में ये हमारी हैमर कैंडल बनी हुई है, आपको दिख रही होगी हैमर या डोजी कैंडल। उसके बाद वीक ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया और मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जब भी इस तरह की कैंडल मिलती है आप उस पर ट्रेड किया करें और उसके हाई और लो का ब्रेकआउट होने का वेट करिएगा। तो इसने हाई को ब्रेक किया, देखिएगा कितनी बड़ी दो ग्रीन कैंडल मिली और अब आ चुका है स्टॉक अपने इस हाई के पास में 201.70 रुपए, और इस कैंडल का वीक का हाई भी देखेंगे 201.50 रुपए। अब अगर ये लेवल ब्रेक होने होता तो लगभग स्टॉक की जो क्लोजिंग है हाई की तरफ होती, पर कैंडल ग्रीन बनी हुई है तो स्टॉक स्टॉक का जो हाई है वो आप देख रहे हैं। अब मैं इसी को जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाना चाहता हूँ आपको डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में आपको दिख रहा है ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है, और जब भी ये एक टॉप पर बनती है तो स्टॉक में गिरावट आती है, और ये हमारा एक लेवल अचीव हो चुका है। स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा रहा है दोस्तों, क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर भी एक हाई बनाया था 188 के आसपास। तो इस वीक में जो डिलीवरी इस मंथ में जो डिलीवरी आ रही है दोस्तों वो बहुत ही कम आ रही है, तो लोगों को लग रहा है कि स्टॉक अब ऊपर नहीं जाएगा। साथ ही देखिएगा डेली चार्ट में भी RSI आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक अपने हाई के आसपास आ चुका, 71 के आसपास जो है इसमें भी RSI चल रही है। और ये जो कैंडल हमारी बन रही है 2 दिनों से इन्वर्टेड हैमर पर देखिएगा हाई ब्रेक कर रही, पर क्लोजिंग कहाँ दे रहे हैं अपनी लो की तरफ। तो स्टॉक में थोड़ा सा सतर्क होकर के चलिएगा। स्टॉक अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा इस कैंडल का हाई, तो स्टॉक में ऊपर आपको लेवल मिलेंगे जो मैंने आपको बताया। और स्टॉक अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, जो मुझे लग रहा है क्योंकि ये कैंडल बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड हैमर है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है। उसके बाद में आपको और भी दिखा देता हूँ, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। जब भी इनका लो टूटता है तो गिरावट आती है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पर अप ट्रेंड में था, तो कहीं न कहीं फिर से थोड़ा सा नीचे जरूर आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टॉक अगर इस लो को तोड़ता है तो आपको लेवल कौन सा रखना है? मेजर लेवल रखना है आपको सबसे इम्पोर्टेंट इस कैंडल के हाई के पास का, और ये है 188 का, ठीक है। दूसरा लेवल अगर आपको चाहिए तो इस कैंडल का हाई भी रख सकते हैं जो बिल्कुल पास में है, और ये लेवल है हमारा 192 का। दो लेवल सपोर्ट के रहेंगे। साथ ही स्टॉक ने लास्ट का जो लो बनाया, यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, तो ये लो आपका मेजर स्टॉप लॉस रहेगा। सपोर्ट लेवल वो हो चुके हैं और स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा 180 का दोस्तों। अगर स्टॉक इसके नीचे जाएगा तो गिरावट आ सकती है। उसके बाद मैं आपको टाइम पर अपडेट कर दूंगा। और 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है अभी स्टॉक के नीचे चल रहा है, तो आप इसका भी सपोर्ट लेकर के चल सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखेंगे 200 दिनों का मूविंग एवरेज पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, तो ये भी एक हमारा बहुत ही बढ़िया है। साथ ही आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिएगा यहाँ पर 3 बार स्टॉक ने हाई बनाया हुआ है। जो लेवल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वही लेवल है, और स्टॉक में यही लेवल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। स्टॉक ने यहाँ पर 3 बार बनाया हाई, और कैंडल यहाँ पर वही बनी है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये दो से तीन कैंडल यही बनी हुई है, और लो टूटा गिरावट आई दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर वही कैंडल बनी। अगर आपको थोड़ा छोटा टारगेट चाहिए तो इस कैंडल का हाई रख सकते हैं 208.95 का, तो 208 से 209 का एक टारगेट रख सकते हैं बीच का। और दूसरा टारगेट अगर आप रखना चाहते हैं तो लगभग इस कैंडल के हाई के आसपास का रखिएगा 239 से लेके इस कैंडल के लो तक का
43 का। तो दोस्तों ये छोटे-छोटे टारगेट बता दिए, साथ ही स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो हमारे दोस्त अपने दोस्त और उनके दोस्त को भी कहिएगा ताकि वो शेयर करे और बेनिफिट ले हमारे वीडियो को देख कर के। धन्यवाद।